नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में चाहे जो ठान ले वो कर दिखाते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क है उन दोनों में? कई लोग कहते हैं किस्मत का फर्क है, कुछ कहते हैं मेहनत का, लेकिन वेन डायर कहते हैं फर्क है इरादों का। तो आज हम बात करेंगे वेन डायर की बुक द पावर ऑफ इंटेंशंस की। इंटेंशन क्या है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटेंशन मतलब किसी काम को करने की चाहत। जैसे मेरा इंटेंशन है कि मैं अमीर बनूं, मेरा इंटेंशन है कि मैं सफल बनूं, मेरा इंटेंशन है कि मैं खुश रहूं। लेकिन डॉक्टर डायर कहते हैं इरादा सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक लिविंग एनर्जी है। ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स में बह रही है। जैसे हवा, रोशनी या ग्रेविटी हर जगह है, वैसे ही इंटेंशन भी हर जगह मौजूद है। आप इसे देख नहीं सकते, पर जब आप इसके साथ अलाइन होते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके पक्ष में काम करने लगता है। इंटेंशन कोई इच्छा नहीं। कितनी बार आपने कहा काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, काश मुझे प्यार मिल जाए। लेकिन ये सब विशेस हैं। इंटेंशन विश नहीं होती। इंटेंशन उस इच्छा के पीछे की आत्मा होती है। डॉक्टर डायर कहते हैं जब आपका इंटेंशन प्योर होता है, यानी जब उसमें ईगो, लालच या डर नहीं होता, तब वो ब्रह्मांड की उस एनर्जी से जुड़ जाता है जो हर चीज को संभव बना देती है। हम अक्सर डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? वेन डायर कहते हैं कि हम सभी इस डिवाइन एनर्जी से जन्म लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो प्योर होता है। वो किसी से जेलस नहीं होता, डरता नहीं, वो बस जीता है, प्यार करता है, मुस्कुराता है। वो पूरी तरह उस डिवाइन फ्लो में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से टूटने लगता है। हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें सबको दिखाना है कि तुम कितने बड़े हो। और धीरे धीरे हम कंपटीशन, कंपैरिजन और फियर के शिकार हो जाते हैं। हमारा फोकस बाहर चला जाता है और अंदर की शांति, वो डिवाइन कनेक्शन खो जाता है। डॉक्टर डायर कहते हैं हमारा असली काम है उस एनर्जी से दोबारा जुड़ना। इंटेंशन एक यूनिवर्सल फील्ड है। डॉक्टर डायर बताते हैं कि इंटेंशन कोई पर्सनल फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल फील्ड ऑफ एनर्जी है जो हर जगह समान रूप से मौजूद है। वो कहते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंशन इज ऑलवेज अवेलेबल, यू हैव जस्ट टू प्लग इनटू इट। यानी बिजली हमेशा आपके घर में है, लेकिन जब तक आप स्विच नहीं दबाएंगे वो लाइट नहीं जलेगी। वैसे ही इंटेंशन की शक्ति हमेशा मौजूद है, पर जब तक आप उससे जुड़ने का संकल्प नहीं लेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगी। कैसे जुड़ें इस एनर्जी से? वेन डायर कहते हैं सबसे पहले खुद को क्रिएटर समझना शुरू करो। आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, बल्कि आप क्रिएशन का हिस्सा हो। आपके अंदर वो सेम डिवाइन एनर्जी बह रही है जिससे सूरज चमकता है, फूल खिलते हैं और धरती पर जीवन चलता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तब इंटेंशन का फ्लो अपने आप शुरू हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी रुकावट आती है ईगो। ईगो कहता है मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे सब पर कंट्रोल चाहिए, मेरा मेरा मेरा। लेकिन इंटेंशन कहता है मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं फ्लो में जीना चाहता हूँ। मैं और यूनिवर्स एक है। ईगो चाहती है कि आप चीजों को फोर्स करें, लेकिन इंटेंशन चाहती है कि आप ट्रस्ट करें। डॉक्टर डायर कहते हैं जब तक आप ईगो के शोर को शांत नहीं करते, आप यूनिवर्स की फुसफुसाहट नहीं सुन सकते। वेन डायर एक इंसिडेंट बताते हैं। एक बार वो समुद्र किनारे मेडिटेशन कर रहे थे। उनके पास एक छोटी बच्ची आई, रेत से खेल रही थी। उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्ची हंस दी और बोली भगवान तो हर जगह है, आप कोशिश क्यों कर रहे हो? बस मुस्कुराइए, वो यही है।
डॉक्टर डायर कहते हैं, उसी पल उन्हें समझ आया, इंटेंशन कोई खोजने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की चीज है। जब आपका मन शांत होता है, आप उस डिवाइन फ्लो में आ जाते हैं। जब इरादा पवित्र होता है, राह खुद बनती है। उन्होंने कहा, जब आप प्योर इंटेंशन रखते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इंटेंशन के साथ जुड़ा व्यक्ति अवसरों का इंतजार नहीं करता, वो खुद उन्हें अट्रैक्ट करता है। जैसे पौधा अपने बीज में ही पूरा वृक्ष रखता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर उसके जीवन का उद्देश्य छिपा है, बस जरूरत है उस बीज को पहचानने की। डॉक्टर डायर कहते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज इंटेंशन। द ट्री इंटेंड्स टू ग्रो, द रिवर इंटेंड्स टू फ्लो, एंड यू आर बोर्न टू एक्सप्रेस योर डिवाइन पर्पस। आपका उद्देश्य क्या है? हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कुछ लोग दूसरों को हील करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने या प्रेरित करने के लिए। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पूछते मैं यहाँ क्यों हूँ, आप इंटेंशन के फ्लो में नहीं आ सकते। आपका उद्देश्य वही है जहाँ आपको खुशी और शांति दोनों मिलती हैं। इंटेंशन और फेथ, दो पंख एक उड़ान के। डॉक्टर डायर कहते हैं, इंटेंशन और फेथ एक दूसरे के साथी हैं। आपके पास इरादा है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो वो अधूरा है। जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, वैसे ही बिना फेथ के इंटेंशन उड़ान नहीं भर सकती। वो कहते हैं, फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट व्हेन योर आईज सी डार्कनेस। यानी जब हालात खराब हों, फिर भी अगर आप अंदर से कहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, तो वही एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है। हर विचार एक बीज है। डॉक्टर डायर बार बार कहते हैं, हर थॉट, हर भावना एक बीज की तरह है। अगर आप डर, कमी या गुस्से के बीज बोते हैं तो वही उगता है। लेकिन अगर आप प्यार, भरोसे और अबंडेंस के बीज बोते हैं तो आपकी जिंदगी फूलों से भर जाती है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप अंदर से हैं, ना कि जो आप बाहर से चाहते हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ना होगा जो हर जगह मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन। जब आप ईगो से ऊपर उठते हैं, जब आप तुलना छोड़कर विश्वास करना शुरू करते हैं, जब आप कहते हैं मैं फ्लो के साथ हूं, तो वही क्षण होता है जब आपकी जिंदगी वास्तव में बदलनी शुरू होती है। द 7 फेसेस ऑफ इंटेंशन, यानी इरादे के 7 चेहरे। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, अगर हम इंटेंशन को एक व्यक्ति की तरह देखें तो उसके 7 रूप हैं, 7 क्वालिटीज जो पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। हर इंसान जो इन क्वालिटीज को अपने अंदर जगाता है, वो अपने जीवन को डिवाइन फ्लो से जोड़ देता है। तो चलिए इन 7 चेहरों को एक एक करके समझते हैं, गहराई से महसूस करते हैं। पहला है क्रिएटिविटी। मैं भी क्रिएटर हूँ। हर इंसान के अंदर क्रिएशन करने की शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि वो खुद क्रिएटर एनर्जी का हिस्सा हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, क्रिएशन इज नॉट लिमिटेड टू आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स, इट्स द एसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। हर दिन जब आप कोई नया विचार सोचते हैं, मुस्कुराते हैं या किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो आप क्रिएशन कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, आप सिर्फ भगवान की रचना नहीं है, बल्कि भगवान आपके माध्यम से रच रहा है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो सिर्फ जीवन नहीं देती, वो क्रिएशन की शक्ति को धरती पर लाती है। वैसे ही हर इंसान अपने विचारों से, कर्मों से कुछ नया बना सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसी डिवाइन फोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, अगर आप हर सुबह यह सोचें कि आज मैं कुछ सुंदर बनाऊंगा, तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के कैनवास पर अपना मास्टरपीस बनाना चाहिए। दूसरा है काइंडनेस। दयालु बनो, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। वेन डायर कहते हैं, काइंडनेस इज अ लैंग्वेज द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स इंस्टेंटली। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को हौसला देते हैं या सिर्फ एक मुस्कान बांटते हैं, तो आप यूनिवर्स को संदेश भेजते हैं कि आप डिवाइन फ्लो में हैं।
काइंडनेस का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि हर इंसान अपनी जगह सही है। उन्होंने एक प्रयोग बताया था, जब आप किसी के लिए सच्ची काइंडनेस महसूस करते हैं तो आपके दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है, आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं और आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। काइंड व्यक्ति दुर्बल नहीं होता, बल्कि सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि काइंडनेस हमेशा कर्म को बदल देती है। एक बार डॉक्टर डायर एक बूढ़े व्यक्ति से मिले जो रोज पार्क में बच्चों को चॉकलेट बांटते थे। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं देता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। यही है इंटेंशन का दूसरा चेहरा, काइंडनेस। अब तीसरा है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। डॉक्टर डायर कहते हैं, लव इज नॉट एन इमोशन, इट्स योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। प्यार कोई चीज नहीं जो हमें दूसरों से मिलती है, बल्कि वो एनर्जी है जो हमारे भीतर से बहती है। जब आप अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना उम्मीद के, बिना शर्त के, तो आप अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी से जोड़ लेते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। वेन डायर कहते हैं, लव इज द ग्लू दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। अगर आप खुद से नफरत करते हैं तो आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो आपकी जिंदगी में अच्छाई ला सकती है। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को माफ करो, अपने फ्लॉज को स्वीकार करो। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों को भी बिना जजमेंट के प्यार दे सकते हैं। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार हूँ। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका वाइब्रेशन, आपके रिश्ते और आपकी सोच बदलने लगी है। अब चौथा है ब्यूटी। हर जगह अच्छाई देखना सीखो। वेन डायर कहते हैं, ब्यूटी इज सीइंग गॉड एवरीवेयर। जब आपकी नजर में सुंदरता होती है तो आप हर चीज में अच्छाई देखने लगते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, यहाँ तक कि कठिनाइयों में भी। ब्यूटी देखने का मतलब ये नहीं कि आप आंखों से सुंदर चीजें देखें, बल्कि दिल से महसूस करें कि हर चीज डिवाइन ऑर्डर में है। डॉक्टर डायर कहते हैं, जो व्यक्ति शिकायतों में जीता है वो अपनी ही एनर्जी को नीचे गिरा देता है, लेकिन जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन में जीता है वो ब्रह्मांड से ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करता है। उन्होंने कहा, जब आप किसी में या किसी चीज में सुंदरता देखते हैं तो आप अपनी आत्मा को एलिवेट करते हैं। पांचवा है एक्सपेंशन। जीवन का नियम है बढ़ना। ब्रह्मांड हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं और समय कभी नहीं रुकता। वेन डायर कहते हैं, अगर यूनिवर्स बढ़ रहा है तो आप भी उसी का हिस्सा है। आपका भी स्वभाव बढ़ना है, सिकुड़ना नहीं। एक्सपेंशन का मतलब है अपने विचारों, अपने अनुभवों और अपने दिल को फैलाना, नई चीजें सीखना, नए लोगों से जुड़ना, नई भावनाओं को महसूस करना। कई लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, बस इतना काफी है। लेकिन वेन डायर कहते हैं, अगर आप बढ़ नहीं रहे तो आप धीरे धीरे मर रहे हैं। तो हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, मैंने अपनी सोच को कितना बढ़ाया। सिक्स्थ है अबंडेंस। कमी नहीं, भरपूरता में सोचो। डॉक्टर डायर कहते हैं, अबंडेंस इज नॉट समथिंग यू एक्वायर, इट्स समथिंग यू ट्यून इनटू। समृद्धि कोई चीज नहीं जो आपको बाहर से मिलती है, बल्कि एक वाइब्रेशन है जिसे आप महसूस करते हैं। जब आप सोचते हैं मेरे पास कम है, मैं नहीं कर सकता, तो आप स्कार्सिटी मोड में जी रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास पर्याप्त है, यूनिवर्स मेरे पक्ष में है, तो अबंडेंस अपने आप आपकी ओर आने लगती है। अबंडेंस सिर्फ धन नहीं है, ये प्यार, अवसर, विचार और स्वास्थ्य है, सब कुछ है। डॉक्टर डायर कहते हैं, आपके विचार ही आपकी करेंसी हैं, जितनी पॉजिटिव सोच उतनी अबंडेंस। और सेवंथ है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी यानी स्वीकार्यता। खुद को खुला रखो, यह शायद सबसे गहरा चेहरा है। वेन डायर कहते हैं, रिसेप्टिविटी मीन्स अलाउइंग गॉड टू वर्क थ्रू यू। हम में से कई लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मुझे पता है क्या सही है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जब आप खुल जाते हैं और कहते हैं यूनिवर्स मैं तैयार हूं, तो चीजें आपके लिए एफर्टलेसली अनफोल्ड होने लगती हैं। रिसेप्टिविटी का मतलब सरेंडर नहीं, बल्कि ओपननेस है। हर पॉसिबिलिटी को स्वीकार करना, हर अनुभव से सीखना।
डॉक्टर डायर कहते हैं, जितना आप खुले रहेंगे उतनी जल्दी मिरेकल्स होंगे। ये 7 चेहरे सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इन सबको अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तो आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, बल्कि क्रिएशन करने वाले इंसान बन जाते हैं। आपके इरादे, आपके शब्द और आपके कर्म एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तब आपकी जिंदगी में जादू शुरू हो जाता है। डॉक्टर डायर कहते हैं, आपका काम चीजों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को उस डिवाइन फ्लो में लाना है जहां इंटेंशन के 7 चेहरे आपका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर डायर कहते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। यू, मी, थॉट्स, इमोशंस, ऑल आर वाइब्रेशंस। यानी कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होता है और यूनिवर्स भी इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को पकड़ता है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी फियर, डाउट और नेगेटिविटी पर है, तो आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लव, पीस और फेथ पर है, तो आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन पर लाएं? योर मूड इज योर मैग्नेट। वेन डायर कहते हैं, आपका मूड आपका मैग्नेट है। आप जो महसूस करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज भी वही बोरिंग दिन, तो यूनिवर्स कहेगा, ठीक है, तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज कुछ अच्छा जरूर होगा, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को रेस्पॉन्ड करेगा। एनर्जी का नियम सीधा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी फ्रिक्वेंसी वैसा परिणाम। तो हर बार जब आप परेशान हो, अपने मूड को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें। एक अच्छा गाना सुने, ध्यान लगाएं या किसी के लिए कुछ अच्छा करें। आपका वाइब्रेशन तुरंत शिफ्ट होगा। सोच ही सिग्नल है। योर थॉट्स आर सिग्नल्स। डॉक्टर डायर कहते हैं, योर थॉट्स आर नॉट प्राइवेट। यानी जो आप सोचते हैं वो यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आप सोचते हैं मेरा काम नहीं बनेगा, तो आप फेल्योर का सिग्नल भेज रहे हैं। अगर आप सोचते हैं यूनिवर्स मेरे पक्ष में है, तो आप सक्सेस का सिग्नल भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, हर विचार एक प्रेयर की तरह है। तो सोचने से पहले यह समझिए कि आप कौन सा प्रेयर भेज रहे हैं। इसीलिए अपने विचारों को हाई फ्रिक्वेंसी पर रखिए, ग्रेटिट्यूड, लव और पीस के साथ। स्टॉप रेजिस्टिंग, स्टार्ट अलोइंग। वेन डायर कहते हैं, रेजिस्टेंस लोअर्स योर एनर्जी। जब आप बार बार कहते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अनलकी हूं, यह मेरे बस का नहीं, तो आप अपनी एनर्जी ब्लॉक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको देना चाहता है, लेकिन आप दरवाजा बंद कर लेते हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, अलाउ लाइफ टू फ्लो थ्रू यू। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि यह है कि आप विश्वास रखें कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए है। एक्सेप्टेंस आपकी एनर्जी को फ्री करता है और जब एनर्जी मुक्त होती है तभी मिरेकल्स घटित होते हैं। ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी। उन्होंने कहा, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर यू कैन से। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली ऊपर उठ जाती है। डॉक्टर डायर खुद हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। वो कहते हैं, जब मैं हर चीज के लिए शुक्रिया करता हूँ तो यूनिवर्स मुझे और देने के लिए मजबूर हो जाता है। आप भी हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे मेरी सांसें, मेरा परिवार, मेरा शरीर। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपका मन पहले से शांत और भरोसेमंद हो गया है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड फियर को डिसॉल्व कर देता है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी। डॉक्टर डायर कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक यू प्रोटेक्ट योर लाइफ। हर जगह नेगेटिव लोग होते हैं जो शिकायत करेंगे, डर फैलाएंगे या आपकी पॉजिटिविटी को कम करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, आपकी एनर्जी आपकी जिम्मेदारी है। किसी की नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो। वो आपसे टकराए लेकिन टिके नहीं। एक आसान अभ्यास, जब भी आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के आसपास हो, मन ही मन कहें, मे यू बी हील्ड बट आई चूज पीस। ये शब्द आपके वाइब्रेशन को बचा लेंगे। कामिंग योर इनर नॉइस। वेन डायर के अनुसार मन की सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग। हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। उन्होंने कहा, साइलेंस इज द स्पेस वेयर इंटेंशन लिव्स। जब आप कुछ मिनटों के लिए चुप बैठते हैं,
सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर डायर हर दिन मेडिटेशन करते थे, तो हर दिन कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने भीतर बिताइए। वही आपकी बैटरी रिचार्ज करती है। द पावर ऑफ फेथ। वेन डायर कहते हैं, बिलीव बिफोर यू सी, यानी कि पहले विश्वास करो, फिर देखना अपने आप शुरू होगा। अक्सर हम कहते हैं, जब चीजें ठीक होंगी तब मैं पॉजिटिव रहूंगा, पर सच्चाई उल्टी है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब चीजें ठीक होती हैं। फेथ आपकी वाइब्रेशन को स्टेबलाइज करता है, यह आपको डर से आजाद करता है। डॉक्टर डायर का मंत्र है, मैं डिवाइन प्लान पर भरोसा करता हूँ और जो भी होता है वो मेरे उच्चतम भले के लिए होता है। कनेक्टिंग टू द एनर्जी सोर्स, यानी खुद को एनर्जी सोर्स से जोड़ना। वेन डायर बार बार कहते हैं, इंटेंशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू कनेक्ट टू, यानी इरादा कोई काम नहीं, एक अवस्था है। आपको बस खुद को उस डिवाइन सोर्स से जोड़ना है जो सदा मौजूद है, जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। उन्होंने कहा, जब आप ईगो छोड़ते हैं और आई एम पर लौटते हैं तो आप गॉड से जुड़ जाते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करने का तरीका। डॉक्टर डायर ने एक बहुत सुंदर तरीका बताया। हर दिन खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं शांति महसूस कर रहा हूँ? क्या मेरे विचार प्रेम से भरे हैं? क्या मैं किसी चीज से डर रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ मैं डर रहा हूँ तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे है। अगर उत्तर है मैं शांत हूँ तो आप डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर हैं। अब है एनर्जी फॉलोज अटेंशन। आप जहां ध्यान लगाते हैं एनर्जी वहीं बहती है। अगर आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगी। अगर आप सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुलेंगे। डॉक्टर डायर कहते हैं, शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम व्हाट्स रॉन्ग टू व्हाट्स पॉसिबल। इस एक अभ्यास से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आप रुकिए और छोटा सा अभ्यास कीजिए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और मन ही मन कहें, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हूँ। यह एक छोटा सा वाक्य नहीं, बल्कि आपकी वाइब्रेशन बदलने का सबसे सरल रास्ता है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो आप खुद एक चलती फिरती पॉजिटिव एनर्जी बन जाएंगे। डॉक्टर डायर कहते हैं, आपका इरादा तभी शक्तिशाली होता है जब आपकी एनर्जी साफ और उच्च होती है। मैनिफेस्टेशन, अपने इरादों को हकीकत में बदलना। यहाँ डॉक्टर डायर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को उस डिवाइन सोर्स के साथ अलाइन करके हर इच्छा को रियलिटी में बदल सकते हैं, बिना किसी संघर्ष, जबरदस्ती या बेचैनी के। डॉक्टर डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी कि आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, बल्कि वही पाते हैं जो आप खुद हैं। तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग से, ना कि इच्छा से। मैनिफेस्टेशन क्या है? सिर्फ इच्छा नहीं, एक वाइब्रेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि आप कुछ मांगे और वह जादू की तरह सामने आ जाए। यह उस अवस्था में जीना है जहां आप महसूस करें कि हर चीज पहले से आपके पास है। डॉक्टर डायर कहते हैं, फील इट फर्स्ट, देन इट बिकम्स रियल। आप जो चाहते हैं, पैसा, प्यार, शांति, सफलता, उसे पहले अपने अंदर महसूस करें। जब आप उस वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्स उसे बाहर की दुनिया में दिखाने लगता है। यह किताब हमें सिखाती है कि विचार, भावना और विश्वास मिलकर परिणाम देते हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, हर इच्छा एक बीज की तरह होती है। आप उसे लगाते हैं, फिर उसे रोज विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी से सींचते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बीज बोते हैं और अगले दिन खुदाई करके देखने लगते हैं कि अरे, पौधा क्यों नहीं निकला। यही हमारी गलती है। मैनिफेस्टेशन को समय चाहिए, पेशेंस और भरोसे के साथ। उन्होंने कहा, यू डोंट डिग अप सीड्स टू सी इफ दे आर ग्रोइंग, यू वाटर देम विद फेथ। तो अपने इरादे बोइए, उन पर भरोसा रखिए और फिर उन्हें पनपने दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। डॉक्टर डायर का कहना है, फेथ इज अ मैच दैट लाइट्स द फायर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कई बार हम सोचते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं पर कुछ हो नहीं रहा।
असल में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सोचते तो हैं पर विश्वास नहीं करते। विश्वास का मतलब है आपको यह पता हो कि आप जो चाहते हैं वो पहले से रास्ते में है। उदाहरण के लिए, अगर आपने खाना ऑर्डर किया है तो आप वेटर को बार बार बुलाकर नहीं पूछते मेरा खाना आया या नहीं। आप जानते हैं कि वो बन रहा है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन में भी है। जब आपने अपना इरादा ब्रह्मांड में भेज दिया तो बस शांत होकर भरोसा रखिए कि वो आपका है, वो आ रहा है। विजुअलाइजेशन, अपने मन में उसे देखना। वेन डायर कहते हैं, योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में अपनी इच्छा को ऐसे देखना जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी हो। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को उस अवस्था में देखिए जहां आप सफल हैं। कैसा महसूस होता है? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? आपके आसपास कौन है? जितना वाइविडली आप देखेंगे उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगेगा। और जब मन सच मान लेता है तो यूनिवर्स उसके अनुसार रियलिटी रच देता है। डिटैच करना सीखिए। डॉक्टर डायर कहते हैं, लेट गो एंड लेट गॉड। इसका अर्थ है अपने इरादे को यूनिवर्स में भेजने के बाद उससे चिपके मत रहिए। कई लोग बार बार सोचते हैं कब होगा, कैसे होगा, क्या वाकई होगा। यही डर उनकी एनर्जी को रोक देता है। जैसे पानी में पत्थर डालने से लहरें बनती हैं, वैसे ही डाउट डालने से आपकी एनर्जी में हलचल पैदा हो जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा रहस्य है ट्रस्ट और लेट गो। डॉक्टर डायर कहते हैं, इरादा भेजो, धन्यवाद कहो और छोड़ दो। यूनिवर्स को अपना काम करने दो। इंस्पायर्ड एक्शन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, यह सोचने और करने का मेल है। डॉक्टर डायर कहते हैं, When you are connected to intention, action becomes effortless। यानी जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़े होते हैं तो आपके अंदर एक इनर पुल महसूस होता है। कुछ करने की खुद प्रेरणा उठती है। वो ही इंस्पायर्ड एक्शन है। इसका मतलब है आपको जब भी किसी दिशा में सहज प्रेरणा मिले तो स्टेप उठाइए। यहाँ लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन काम करता है। उन्होंने कहा, डोंट फोर्स थिंग्स, फ्लो विद द गाइडेंस दैट कम्स। ईगो को छोड़ना, यही सबसे बड़ा अवरोध है। डॉक्टर डायर बार बार चेतावनी देते हैं, ईगो इज द बिगेस्ट ब्लॉक टू मैनिफेस्टेशन। ईगो कहता है मैं करूंगा, डिवाइन कहता है मैं तुम्हारे माध्यम से करूंगा। जब आप ईगो से ऑपरेट करते हैं तो आप यूनिवर्स की नेचुरल फ्लो के विरुद्ध तैरते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ तैरता है। इसीलिए उन्होंने कहा, सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। हर परिणाम को आशीर्वाद मानो। डॉक्टर डायर का यह विचार सबसे गहरा है। वट एवर कम्स योर वे, ब्लेस इट। कई बार चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था। तो अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो नाराज मत होइए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा या तो वो देता है जो आप चाहते हैं या कुछ उससे बेहतर। हर अनुभव को ब्लेसिंग की तरह देखिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पाना नहीं बल्कि सीखना भी है। ग्रेटिट्यूड, आभार के साथ जीवन जीना। वेन डायर कहते हैं, हर बार जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप अपने एनर्जी फील्ड को साफ करते हैं। मैनिफेस्टेशन ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है और ग्रेटिट्यूड पर ही समाप्त होती है। हर बार जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो तो यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, और जो अभी पूरी नहीं हुई उसका भी शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो रास्ते में है। ग्रेटिट्यूड का यह वाइब्रेशन आपको और ज्यादा अबंडेंस की ओर खींचता है। आई एम का मंत्र, अपनी पहचान डिवाइन के साथ जोड़ो। डॉक्टर डायर का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, से आई एम एंड लेट गॉड कंप्लीट द सेंटेंस। जब आप कहते हैं आई एम वीक तो आप वीकनेस को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप कहते हैं आई एम पावरफुल तो यूनिवर्स उसी एनर्जी से जवाब देता है, क्योंकि आई एम खुद डिवाइन का नाम है। इसीलिए उसे पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करें। हर सुबह कहिए, आई एम लव, आई एम अबंडेंस, आई एम पीस। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन उसी के अनुसार बदल जाएगी। वेन डायर का मानना है कि हर इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो अपने अंदर के सोर्स एनर्जी को पहचान ले। वो कहते हैं, यू केम फ्रॉम गॉड, यू आर अ पीस ऑफ द सोर्स, यू कांट बी डिस्कनेक्टेड। मतलब आप और ईश्वर अलग नहीं हैं, आप उसी ऊर्जा के अंश हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है।
अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप उस एनर्जी को डिनाई करते हैं, पर जब आप खुद को लिमिटलेस मानते हैं तो आप मिरेकल कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं। वेन डायर के अनुसार पावर ऑफ इंटेंशन कोई टेक्निक नहीं, ये एक जीने का तरीका है। ये सिखाता है कि कैसे हम खुद को उस क्रिएटिव फोर्स के साथ अलाइन करें जो हमेशा हमें गाइड कर रही है। जब आप ईगो से ऊपर उठते हैं, ग्रेटिट्यूड में जीते हैं और दूसरों के लिए भी वही अच्छाई चाहते हैं जो अपने लिए चाहते हैं, तो आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल जाती है और उस वाइब्रेशन में सिर्फ एक ही चीज है, पीस, पर्पस और पावर। लाइफ में कुछ पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ें, कभी कभी बस इंटेंट करना और ट्रस्ट करना काफी है, क्योंकि जब आप अपने इरादों को उस यूनिवर्सल पावर के साथ जोड़ देते हैं तो यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने लगता है और फिर आपकी जिंदगी बन जाती है द पावर ऑफ इंटेंशन। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।